जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हम खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और ये स्टैटिस्टिक्स से का चैप्टर है और ये APS में 9B है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट एक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी डेटा को शो कराने के लिए सर्कल के अंदर। तो एक सर्कल बना हुआ है, 180 जो इसका एंगल ऑफ सेक्टर दिया हुआ है वो है न्यूज़पेपर का, 72 अगर आपको देखें तो मैगजीन्स का है, एक्स जो है वो बुक का है और अदर दिया हुआ है। सही है। तो अब ये कह रहा है एक्सप्रेस द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। आपको वो बताना है कंपनी जो कमा रही है न्यूज़पेपर से वो कितने कमा रही है परसेंटेज की सूरत में, टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। सही है, ये बताना है आपको पार्ट 1 में। पार्ट 2 में कह रहा है एक्सप्रेस द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम मैगजीन एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। तो कंपनी जो अर्न कर रही है मैगजीन को एज अ परसेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी, ये बताना है। ठीक है, लेकिन वो अब परसेंटेज बतानी किसकी, जो मैगजीन सेंड करनी है। पार्ट 1 में आपसे कहा था न्यूज़पेपर से, फिर इसमें मैगजीन हो गया। तो ये कह रहा है इफ द रेवेन्यू द कंपनी अर्न फ्रॉम बुक इज 7 1/2% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, ये हमें बताना है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है ये। तो स्टूडेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उतारा हुआ है। अब पार्ट 1 में हमसे कह रहा है एक्सप्रेस करें रेवेन्यू। तो रेवेन्यू दे दें भाई, रेवेन्यू, तो सॉरी वी आएगा, ये रेवेन्यू द कंपनी अर्न फ्रॉम न्यूज़पेपर। अब वो जो है न्यूज़पेपर जो है, देखें एंगल ऑफ सेक्टर जो दिया हुआ है न्यूज़पेपर का वो 180 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 360, कंप्लीट एवोल्यूशन 360 से मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 0 से 0 कैंसिल, 18 1 से 18 2 जा 36, तो ये 100% डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 50%। ठीक है भाई, ये रेवेन्यू जनरेट हो गया किसका, कंपनी जो अर्न कर रही है किससे, न्यूज़पेपर से। पार्ट 2 में क्या है, रेवेन्यू अर्न कंपनी फ्रॉम मैगजीन। मैगजीन से जो स्टूडेंट अर्न कर रही है कंपनी, तो मैगजीन का रेफ सेक्टर कितना है भाई, 72। देखिए ना एंगल ऑफ सेक्टर 72 दिया हुआ है, तो मैगजीन का एंगल ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 72 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 36 1 36, 36 2 72, तो अगर 2 मल्टीप्लाई 10% इज इक्वल टू 20%। 20%। ठीक है स्टूडेंट, ये 20% स्टूडेंट अर्न कर रही है मैगजीन से। ठीक है, अब पार्ट 3 में हम देख लें क्या कह रहा है। पार्ट 3 में कह रहा है इफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी अर्न फ्रॉम बुक इस परसेंटेज दी हुई है। ठीक है भाई, फाइंड टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, यानी कि ये कह रहा है कि तो ये रेवेन्यू देख लेते हैं, रेवेन्यू अर्न फ्रॉम, रेवेन्यू अर्न कंपनी, देख लेते कंपनी फ्रॉम बुक्स इज 17 1/2% दी हुई है। तो इसको बताओ किस तरह करते हैं भाई। तो स्टूडेंट पार्ट 3 में कह रहा है आपसे कि आपको एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। अगर परसेंटेज में उसका रेवेन्यू दिया हुआ है 17 1/2%, तो भाई देखें 17 1/2% दिया हुआ है। एक्स हमारे पास जो था वो अगर आप देखें तो यहाँ पर वो ये था, सॉरी ये नहीं है, ये एक्स हमारा एंगल ऑफ सेक्टर था। ठीक है, तो आपको ये पता है एंगल ऑफ सेक्टर ऊपर लिखा जाता है x/360 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखें परसेंटेज साइन से परसेंटेज कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 17 1/2 इज इक्वल टू x/360 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल, फिर 2 5 जा और 2 18 जा, तो यहाँ 5/18 रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको कर दें 2 17 जा 34 +1
तो ये होगा 35/2 इज इक्वल टू x/18 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होगा 35/2 इज इक्वल टू 5x/18 भी लिख सकते हैं। अब देखें मैं 18 को उधर ले जाता हूँ, तो ये होगा 35 मल्टीप्लाई 18/2 इज इक्वल टू 5x। तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो ये होगा 35 मल्टीप्लाई 9/5 इधर आ जाएगा नीचे इज इक्वल टू x। तो यहाँ तो 2 खत्म हो गया, 9 बचों पर। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो 7 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू x। तो ये हो गया 63 इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट x की वैल्यू आई 63। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जब परसेंटेज में इसका रेवेन्यू दिया हुआ था 17/2। ठीक है स्टूडेंट, और रिमेनिंग पार्ट जो है इसके वो हमने आपको ये करा दिए। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।